हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। यहाँ पे रेगुलर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लास शुरू हो चुका है अभी से ही, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। इसमें हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सभी क्वेश्चन PYQ पे आधारित है, यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी पे आधारित क्वेश्चन और यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गेसिंग के अवध छाट के क्वेश्चन लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से आप लोग रेडी हो जाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। जिन्हें याद है बहुत अच्छा, जिन्हें याद नहीं है वो याद करते चलें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले साइंस का है, फिर उसके बाद सोशल साइंस का क्वेश्चन आएंगे। सवाल पहला है कि दीर्घकाल में भी भूमि पर किराया क्यों लिया जाता है? दीर्घकाल में भी भूमि पर किराया क्यों लिया जाता है? पहला ऑप्शन है कि भूमि में मूल एवं अन्वेषण शक्तियाँ होती है। दूसरा, भूमि एक मानव जन कारक है। अगला, इसकी पूर्ति आपातकाल में बेचौल होती है। अगला, इसकी आपूर्ति दीर्घकाल में बेचौल होती है। राइट आंसर की बात करें तो ध्यान समझिएगा कि दीर्घकाल में भी भूमि पर किराया क्यों लिया जाता है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें कि इसकी पूर्ति दीर्घकाल में बेचौल होती है, जिस कारण से भूमि पर दीर्घकाल में किराया लिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता यानी क्या होती है, ये आपको बताना है कि किसी द्रव का अनुभार अगर बढ़ता है तो उसकी श्यानता क्या होती है। राइट आंसर बताना है। तो उसकी श्यानता भी क्या होती है? बढ़ती है। जब द्रव का भार अनुभार बढ़ेगा तो उसकी श्यानता भी बढ़ेगी। ऑप्शन बी, अगर आप लोग बी बताए तो बिल्कुल सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? और ये सबको पता होगा, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जा एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। याद रखेंगे, एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। आप लोग सभी याद करते चलेंगे। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखलाई पड़ती है। बिल्कुल, श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि उसका होता है, क्या होता है? क्या प्रकीर्णन होता है, या वर्ण विक्षेपण के कारण, या विवर्तन कारण, या व्यतिकरण? किस कारण जो होता है वो साबुन के बुलबुले जो होते हैं वो रंगीन दिखलाई पड़ते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये होता है व्यतिकरण के कारण होता है। किसके कारण? तो व्यतिकरण के कारण होता है साबुन के बुलबुले में रंग टाइप का दिखलाई देना। अगला सवाल है कि कार्बन माइक्रोस्कोप एक परिवर्तित करता है। ध्यान समझेंगे, सभी के सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। कार्बन माइक्रोस्कोप एक परिवर्तित करता है। किसे परिवर्तित करता है? क्या प्रेरक युक्ति है, या आधारित युक्ति है, प्रतिरोध युक्त है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखेंगे सवाल, कार्बन माइक्रोस्कोप एक परिवर्तित है, तो यह है प्रतिरोध युक्त है। क्या है? प्रतिरोध युक्त है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक कार्य करते हैं। आप लोग सुने होंगे बड़े बड़े ट्रकों में जो होते हैं पावर ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक कार्य करते हैं, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सवाल है, ठीक है। क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, या पास्कल के सिद्धांत पर, या बर्नौली के सिद्धांत पर, या पवाजे के सिद्धांत पर? किस पे? ये सभी 11th क्लास से लगभग क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वहीं से ही मिला हुआ है, ठीक है। तो यह है पास्कल के सिद्धांत पर स्वचालित वाहनों में जो है ब्रेक लगते हैं, जो पावर ब्रेक होते हैं, वो पास्कल के नियम पे सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल है कि मरकरी, ठीक है, HG जिसे बोलते हैं, मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने के लिए किया जाता है? जैसे बुखार मापा जाता है थर्मामीटर से, ठीक है, तो उसमें मरकरी रहता है जो ऊपर और नीचे चढ़ता है, तो वो कितना ज़्यादा तापमान माप सकता है, कितना डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है? क्या होगा राइट आंसर? तो ये मात्र 360 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है। इससे बेसी नहीं मापा जाएगा। ज़्यादा मापा जाएगा तो थर्मोमीटर ही टूट जाएगा। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर याद कर लेंगे, 360 डिग्री सेल्सियस मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बोल रहे हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम। ये हर एग्जाम में आपसे देखने को मिल जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, या विटामिन सी का रासायनिक नाम। दो ही से यहाँ से सवाल ज़्यादातर बनते हैं, विटामिन सी किस में ज़्यादा पाया जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है,
और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सबसे ज़्यादा आंवला में मिलते हैं, खट्टे पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। अब ये तो जो भी पढ़े होंगे किताब बिल्कुल सबको पता होगा कि हम लोग पेड़ पौधे पे आधारित है। अगर पेड़ पौधा ना रहे तो हम लोग जीवन संभव नहीं है इस पृथ्वी पे। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो जो हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन। तो पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नहीं परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। वर्षा की बूंदें जो होती है गोलाकार होती है, किसके कारण? क्या सतही तनाव के कारण, या वायु के वातावरण घर्षण के कारण, या गोल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, या वर्षा जल की श्यानता के कारण? राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सतही तनाव के कारण। यह इसका नियम है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो कोई भी द्रव न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल घेरना चाहता है, जिसके कारण उसकी आकृति गोल हो जाती है। ठीक है, तो ये किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि जब एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? अगर एक चक्का घूमता है तो उसकी गति जो मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, किससे मापी जाती है? तो ये मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप से। किसे? स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे। चलिए मनुष्य का दिया हुआ सवाल कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम में लगभग होता है, यानी मनुष्य के समान तापक्रम में कितना होता है ये बताना है आप लोग को फटाफट से। और ये सबको पता होगा क्योंकि बुखार सबको लगा होगा, तो सबको पता होगा कितना होता है। 98.6 यानी 98 फ़ारेनहाइट होता है, याद रखेंगे 98 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर ये बात करिए तो फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में बोले जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य का शरीर का तापमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग क्या है। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। क्या है? तीक्ष्ण है, प्रगामी है, अनुप्रस्थ है, या अनुदैर्ध्य है। 13 का राइट आंसर आप लोगों को बताना फटाफट से। ठीक है, तो ये क्या है? ये अनुप्रस्थ है। क्या है? अनुप्रस्थ है। बड़ा विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो याद है अनुप्रस्थ यानी याद रखेंगे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, कभी है ना, कभी ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, इसलिए ये क्या होता है? अनुप्रस्थ होते हैं। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है। और सिंपल सी बात है, अभी जस्ट हम लोग जान के गए कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो लेते होंगे क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते होंगे। तो यहाँ पे देखो कहाँ से लेते हैं, तो वायुमंडल से लेते होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से? तो CO2 से, H2O से, या उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? अगर कोई पेड़ पौधा जो है ये तो वायुमंडल से प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है H2 यानी जल से भी ऑक्सीजन प्राप्त होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बोला जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर। अगला सवाल है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे पहले होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे पहले होता है? ठीक है, 15 नंबर सवाल का। तो बैगनी रंग का सबसे पहले होता है प्रकीर्णन। ठीक है, किसका? बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता भी है और सबसे पहले भी होता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। अगला सवाल है आइरिस का एक काम है। आइरिस का एक काम क्या होता है? क्या पहला है कि आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, या प्रतिबिंब लेंस के चित्र को भेजना, या इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल का। तो आइरिस का मुख्य काम, आइरिस आँखों में पाया जाता है हम लोग को, तो इसका मुख्य काम है कि आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पनडुब्बी। पनडुब्बी में से किस यंत्र द्वारा मनुष्य समुद्री सतह पर वस्तु को देख सकता है? पनडुब्बी जहाज जो है वो किसकी सहायता से समुद्र के अंदर जो डूबे हुए वस्तु है उसको देख सकता है? क्या पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, या जाइरोस्कोप?
राइट आंसर बताना आप लोग को। ये होता है पेरिस्कोप के माध्यम से समुद्र की सतह व समुद्र पर यानी समुद्री सतह पर जो वस्तु होते हैं उसको देख पाता है। चलिए अगला सवाल है, किस यंत्र से नमी को मापा जाता है? नमी यानी वातावरण जो ठंडा होता है, ठीक है, शीत मौसम होता है तो उसकी नमी मापा जाता है, वो किस यंत्र से मापा जाता है? ये मापा जाता है हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर, ग्रो याद रखेंगे, हाइग्रो, और जल में हाइड्रोजन की मात्रा तो हाइड्रो, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 19 नंबर, जब आप गाजर खाते हैं तो आप कौन सा भाग खाते हैं? बिल्कुल, जब आप गाजर खाते हैं तो आप कौन सा भाग खाते हैं? क्या जड़ खाते हैं, उसका तना खाते हैं, पत्ती खाते हैं या फल खाते हैं? 19 नंबर सवाल का आंसर। तो याद रखेंगे कि जड़, जब हम लोग गाजर खाते हैं तो उसका कौन सा भाग खाते हैं? तो जड़ खाते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि वायुमंडल में दबाव को नापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? कौन सा, किस में है? तो वायुमंडल में। वायुमंडल में अभी हम लोग जान गए थे कि नमी मापने के लिए हाइग्रो, हाइड्रोजन की मापने के लिए है ना, जल वाला जो मात्रा होता है वो हाइड्रो, और अगर वायुमंडल में दबाव मापना, प्रेशर मापना है तो क्या? बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडल का दबाव मापा जाता है, ठीक है। चलिए सिस्मोग्राफ आप लोग जानते होंगे कि ये भूकंप वगैरह मापा जाता है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, उम्मीद है कि आप लोग को अधिकतर क्वेश्चन याद हो गया होगा। और चलते हैं सोशल साइंस क्वेश्चन देखने के लिए। तब तक इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।